बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.3 नई बुक जो आई है मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की, उसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 15th पार्ट है। ये पार्ट जो मैंने पहले सॉल्व किया था उसमें मैंने पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, एक आंसर आ गया। फिर राइट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया, उसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज़ लगाते हुए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के तरीके से क्वेश्चन को किया था। लेकिन अब ये क्वेश्चन मैं दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ, क्योंकि जब ये बुक नहीं आई थी तो उस वक्त जहन के ऊपर यही प्रेशर था कि फ़ौरी तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर जो हैं वो आपको करवा दिए जाएँ ताकि आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। लेकिन अब ये देखें, एक आसान तरीका, गौर से देखिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। इसके अंदर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल आएगा। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? एक तो यह है कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, इसका इस्तेमाल। उसके बाद ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 के बराबर होता है, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगी और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 ओवर ओमेगा के बराबर आ जाएगी। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आपने पढ़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। अब आपने जो मेथड मैंने आपको बताया हुआ है वो क्या है कि राइट हैंड साइड को आपने गौर से देखना है। जो फैक्टर राइट हैंड साइड में आपको नज़र आ रहे हैं वो आपने बनाने की कोशिश करनी है। अब देखें, ये a प्लस बी प्लस सी, ये बनाना बड़ा आसान है। अगर मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को पकड़कर कॉलम 1 में ऐड कर दूँ तो पहला स्टेप करेंगे हम एडिंग C2 C3 इन C1, यू विल गेट, ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ए के अंदर b प्लस सी जमा कर दिया, उसके बाद c प्लस a प्लस बी, फिर b प्लस c प्लस a, राइट। ये आ गया b, ये आ गया c, ये आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया c, ये आ गया a। अब देखें, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, ये भी a प्लस बी प्लस सी है। तरतीब उल्ट पुल्ट है ना। जिस तरह 2 प्लस 3 प्लस 4 अगर हो तो आंसर किसके बराबर आता है? 9। और अगर 4 दरमियान में आ जाए तो भी आंसर किसके बराबर आएगा? 9 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये तरतीब आगे पीछे है। तो इसलिए यहाँ से आपको कॉलम नंबर 1 से आपको a प्लस बी प्लस सी जो है ये कॉमन नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे फिक्र लिखेंगे, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1। पहले कॉलम में से आपने a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन। उसके बाद फिर डिटर्मिनेंट के अंदर आ गया 1BC, 1AB, 1CB, 1CA, सॉरी। ठीक 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 ठीक। अब आगे चलते हैं हम। ये देखें, अब एक फैक्टर तो हमने बना लिया है। अब इन बाकी 2 फैक्टर में से एक फैक्टर और बनाने की कोशिश करते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है? अब ये जो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसका सहारा लेता हूं मैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अगर इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा। इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो अगला स्टेप मुझे करूँगा वहाँ यहाँ पे, वो ये क्या होगा कि R1 में ऐड कर दें ओमेगा टाइम ऑफ R2 प्लस ओमेगा स्क्वायर टाइम ऑफ R3। R1 के अंदर इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करके इसके अंदर ऐड कर दो, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये देखें ज़रा, ये क्या बन गया फिर आपका a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आ गया 1, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो ओमेगा ही आ जाएगा, इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद पहली रो b एज इट इज, इसको ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? a ओमेगा। इसमें जमा कर दें, ऐड कर दें a ओमेगा प्लस
इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा सी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा स्क्वायर। उसके बाद इस तरफ आ जाएं जी, इसको बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर ऐड करें तो क्या आ जाएगा, सी प्लस बी ओमेगा। इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। बाकी दो रोज आपकी एज इट इज आ जाएंगी, 1ab 1ab, तीसरी रो है 1ca 1ca। अच्छा अब जरा देखें, जरा आंसर की तरफ देखें। आंसर में हमें ए का यहाँ पे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा है, यानी a का कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए। यहाँ पे a के साथ ओमेगा आ रहा है, यहाँ पे a के साथ ओमेगा स्क्वायर आ रहा है। अगर आप कहते हैं तो थोड़ा बड़ा करके लिख दूँ, ये देखें a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कोएफिशिएंट 1 करने के लिए मुझे यहां से ओमेगा कॉमन लेना पड़ेगा, a प्लस बी प्लस सी। ये पॉइंट जरा समझने वाला है। सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। बट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया, ठीक है। एक 0 आ गया, आगे आगे हमें सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाएगी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये आ गया 0। यहाँ से मैंने आपको कहा कि आपको a का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, ये a है ना, a ओमेगा, तो a का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, तो इसका मतलब है कि यहाँ से मुझे ओमेगा बाहर कॉमन लेना पड़ेगा। ओमेगा मैंने बाहर कॉमन ले लिया, जिसको बाहर कॉमन लेते हैं ना उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा b ओवर ओमेगा। या आप इसको ऐसे क्यों नहीं लिख लेते, b इंटू 1 ओवर ओमेगा, ठीक है। अब ओमेगा बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया a, ये सी ओमेगा स्क्वायर था ना, एक ओमेगा बाहर चला गया तो यहाँ पे रह गया सी ओमेगा, राइट। इसी तरह मुझे यहाँ पे भी a का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। यहाँ से मैं क्या करूँगा, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लूँगा, जिसको कॉमन लेते हैं उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा c इंटू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा b इंटू 1 ओवर ओमेगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया a। बस इतनी सी बात थी। ये वो आपके पास आ गया 1ab 1ca। अब टाइम आ गया है कि हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करें। 1 ओवर ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर, और 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर। क्योंकि जब ये उधर जाएगा ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो फिर इसकी जगह पे आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू, पहली रो में आ गया 0, प्लस यहाँ पे आ गया ओमेगा इंटू 1 ओवर ओमेगा की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, b ओमेगा स्क्वायर प्लस a प्लस सी ओमेगा, और यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर, c 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ गया ओमेगा, प्लस 1 ओवर ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, ये b को थोड़ा बड़ा करके लिख दें, 1 ओवर ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 ओवर ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर प्लस a एज इट इज। लो जी, इतना काम करने के बाद आपको ये वाला फैक्टर जो है ये नज़र आना शुरू हो गया है, सी ओमेगा, ये वाला, ठीक है जी। ये आ गया 1, ये आ गया a, ये आ गया b, ये आ गया 1, ये आ गया c, और ये आ गया a।
राइट राइट। अब आप पहली रो में से क्या कॉमन ले सकते हैं? पहली रो में से ये देखें, ए इधर भी है इधर भी है, सी ओमेगा इधर भी है इधर भी है, बी ओमेगा स्क्वायर इधर भी है इधर भी है। तो टेकिंग बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, ये जो पहली रो है यहां से मैं इस फैक्टर को कॉमन लेता हूं। ये देखिए जी, मैंने a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा को कॉमन ले लिया मैंने R1 से। तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया ओमेगा, यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर। बाकी दो रोज एज इट इज़ 1AB 1CA। अच्छा, अगर आप मज़ीद चाहें तो इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो यहीं से इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो एक्सपेंड फ्रॉम R1 कर लेते हैं, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा फ्रॉम R1 यू विल गेट A प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, बड़ी ब्रैकेट होती है शुरू, यहाँ पे 0 इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, ये आ गया ए बी सी ए माइनस ओमेगा इंटू। अब आई एम फुली होपफुल कि ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रेज़ करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है। ओमेगा इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, तो 1B 1A आ जाएगा, 1B 1A प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, 1A 1C 1C ब्रैकेट क्लोज। ये आ गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया ये 0 माइनस ये आ गया a माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी कर देते हैं जी, ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी माइनस ए ब्रैकेट क्लोज। दिस इज फर्दर इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करके हमने दूसरा फैक्टर लेके आना है। ठीक है, ये आ गया जी a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर सी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। राइट, अगले स्टेप में देखें क्या होने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इंटू, अब ए वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे आप, यहां पे देखें जरा, तो ये किसके बराबर आ गया, माइनस ए कॉमन, ब्रैकेट में आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये देखिए ज़रा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। तो फिर इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये डायरेक्ट यही लिख दें आप, बट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है, क्योंकि देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर होता है ना, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर आएगा। तो इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा फिर, दिस इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा
स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ये आ जाएगा माइनस ए इंटू -1 प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो गया अगले स्टेप में, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। गौर से देखें, ए प्लस बी प्लस सी आ गया, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, फिर आ गया ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। और ये क्या है जी आपकी, ये है आपकी राइट हैंड साइड। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग-अलग सॉल्व नहीं करना चाहते तो ये एक दूसरा मेथड है। आई एम फुली होपफुल कि ये मेथड आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही ये छोटा सा लेक्चर ख़त्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।